हमारा ये पेशा ही है कि हम गरीबों के जो हमारे रोगी हैं, मरीज हैं, सबका इलाज हम करते ही आ रहे हैं। समाज में रहते हुए एज ए डॉक्टर समाज से जुड़ के रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी तो मैं रात्रि में गया तो देखा कि सारे बच्चे उनके जो हैं बाहर चौकी के नीचे बैठे हुए। उसी का खामियाजा ये है जो घटना घटी थी। आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ, 30 साल में मटिहानी में कितने हॉस्पिटल्स खुले ये आप बता दीजिए हमको। अपना वो घूमना शुरू कर देते हैं, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, बच्चों को पिस्टल बांटेंगे। हम तो डॉक्टर, हम कलम बांट सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री का आना हो या प्रधानमंत्री का आना हो या वैसे बड़े नेता का आना हो, जिला प्रशासन हो या नगर प्रशासन हो, उसके द्वारा सड़क किनारे जितने भी झुग्गी झोपड़ी रहते हैं सभी के घरों पर बुलडोजर चला करके घरों को तोड़ करके हटा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी का आशियाना उजाड़ना जितना ही आसान है उतना ही किसी के आशियाने को बसाना उतना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि हरदिया में जो है किन्हीं गरीब परिवार का जो घर है वह 2 जून के आंधी में उड़ गया था, जिसको लेकर के अभी वर्तमान में मटिहानी से संभावित जनसुराज पार्टी के विधायक डॉक्टर रंजन चौधरी के द्वारा उन गरीबों का या उन ज़रूरतमंदों का घर बनाया गया। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर रंजन चौधरी हैं, उनसे हम पूरा खुल करके बात करके जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके द्वारा जो वह घर बनवाया गया आखिर किस लिए बनवाया गया, एक मानवता के नाते या वर्तमान में जो अभी 2025 का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग आए, पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। सर, जैसा कि अभी माहौल अभी बेगूसराय में यह कहा जा रहा है कि चुनाव का माहौल है, इस चुनाव के माहौल में आप अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए किसी ज़रूरतमंद परिवार का घर बनाए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, घर बनाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना एज ए चिकित्सक होने के नाते हमारा ये पेशा ही है कि हम गरीबों के जो हमारे रोगी हैं, मरीज हैं, सबका इलाज हम करते ही आ रहे हैं, ये वर्षों से कर रहे हैं। तो घर बनाना एक नई बात नहीं है। आप अगर मेरा इतिहास देखेंगे बेगूसराय में तो आप देखेंगे कि जब भी बाढ़ आई है मटिहानी में, क्योंकि मेरा मटिहानी नज़दीक पड़ता है, मैं यहाँ का वासी हूँ, तो मैं हर बाढ़ में वहाँ पर काम किया। आज भी मुझे 2019 का एक फ़ोटो मिला जो कि गूगल ने मुझे भेजा कि बाढ़ में मैंने अगस्त सितंबर में मैंने 2019 में मैंने कैंप लगाया था। तो मुझे आश्चर्य लगा कि देखो गूगल भी समझ रहा है मेरी बात को। तो ये मैं काम लगातार करता रहा। समाज में रहते हुए एज ए डॉक्टर समाज से जुड़ के रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो घटना के बारे में आप बता रहे हैं, 2 तारीख की घटना है, उस दिन आंधी तूफान बहुत ज़ोर से बेगूसराय में आया था। उसी में एक घर गिर गया जो मेरे नॉलेज में है। तो उस घर को मैंने देखा, जब वहाँ के लोगों ने कहा, अब आप पूछेंगे हरदिया ही क्यों, ऐसे घर तो बहुत उजड़ गए होंगे, बात ये भी सही है। तो हरदिया से मेरा जुड़ाव रहा है बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ के बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ के बच्चे हर साल टूर्नामेंट होता है चिलमिल में, हरदिया में, सिंघोल में, उलाव में, विनोदपुर में, इस सब जगह मैं जाते रहता हूँ। मटिहानी ग्राउंड में तो जाते रहता हूँ। तो वहाँ के बच्चों से मुझे लगाव है और वहाँ के बच्चों को भी मुझसे लगाव है। तो उन्होंने अनायास हमको कॉल कर दिया कि ऐसा ऐसा घटना है, सर तो आके देख लीजिए। गए तो उनको ये था कि सरकारी सहायता हमको उपलब्ध करा देंगे सर अपने माध्यम से। मैंने वीडियो साहब को कॉल किया, वहाँ जा कर के रात्रि में गया क्योंकि दिन में फुर्सत नहीं मिली, थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो मैं रात्रि में गया तो देखा कि सारे बच्चे उनके जो हैं बाहर चौकी के नीचे बैठे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ मुझे हो गई। तो मुझे लगा कि इनकी सहायता करना चाहिए। सहायता करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे समाज में अमीर वर्ग भी लोग हैं, गरीब वर्ग भी लोग हैं। समाज दोनों को मिला के चलना होता है। गरीबों को मिल के समाज मेरा चल रहा है। तो कोई मेरे भाई बंधु अगर पिछड़ रहे हैं तो उसका हाथ पकड़ना है। और ये जनसुराज ने ये चीज़ दिया है एक कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो जब तक हम लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार के पिछड़ेपन की दुर्दशा देखिए कि आदमी को रहने के लिए घर नहीं है आज के डेट में भी।
और वहाँ के जो प्रशासन हैं, कर्मचारी हैं, उनको एक इंदिरा आवास भी नहीं मुहैया करवा पाए। अगर इंदिरा आवास के लिए तैयारी भी लोग करता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया घूस देना पड़ रहा है। नहीं घूस देगा तो उसको नहीं मिलेगा, उसको आवास योजना नहीं मिलेगा। उसी का खामियाजा ये है जो घटना घटी थी। उसी में मैं गया था और एक समाज को संदेश देने गया हूँ, ठीक है। इसका चुनाव होने से ना होने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोल रहा, मैं पिछले 15 साल से काम यही कर रहा हूँ, तो चुनाव से कोई लेना नहीं है। हाँ, चुनाव में इसका इफेक्ट अगर पड़ता है तो ये पड़ना ही चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा काम समाज के लिए किया है तो समाज को आगे उठ करके आपका सहायता भी करना चाहिए, ताकि हम कुछ बदलाव ला सकें। अगर हमें मौका मिलता है तो हम प्रयास जरूर करेंगे कि जो जितने मटिहानी में बांध किनारे लोग बसे हुए हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनको आज तक ज़मीन मुहैया नहीं हुआ, आवास मुहैया नहीं हुआ, पहले प्राथमिकता दे देंगे कि उसको आवास मिल जाना चाहिए। ये सब मेरी प्राथमिकता में है, पहले से भी है। तो एक सामाजिक आदमी होने के नाते मेरा प्रयास रहता है कि मैं आगे कुछ काम करूं। आशीर्वाद अपना दे देती है, तो सबसे पहला कदम जो होगा मटिहानी की जनता के लिए आपका क्या होगा? देखिए, पिछले 30-40 वर्षों में मटिहानी देश के स्तर का जो विकास हो रहा था उससे वो 50 साल पीछे चला गया है। आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ, 30 साल में मटिहानी में कितने हॉस्पिटल्स खुले ये आप बता दीजिए हमको, कितने नए कॉलेजेस खुले ये बता दीजिए हमको, कितने वेटनरी के हॉस्पिटल्स खुले ये बता दीजिए हमें। तो मैं एक छोड़ दूंगा, मुझे लगेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मटिहानी बहुत आगे बढ़ चुका है। बाढ़ का स्थायी समाधान हुआ कि नहीं हुआ ये हमें बता दें 30 साल में क्या हुआ। हमारे जो रिफाइनरी के आसपास का जो गांव रह रहे हैं, जो रिफाइनरी का धुआं पिछले 30 वर्षों 40 वर्षों से पी रहे हैं, वहाँ पर कैंसर बीमारी बढ़ रही है, हार्ट डिजीज़ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी बढ़ रहे हैं। क्या महना, नूरपुर, केसावे, मोसादपुर, रचियाही, चकबल्ली, उस एरिया में कोई हॉस्पिटल बना क्या? किसी राजनेताओं ने हॉस्पिटल बनवाया उस जगह क्या? अगर कोई बनवाया है तो मुझे वहाँ ले चलें। ये मैं कैमरे पे आपको मैं अपने क्या बोलते हैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि आप वहाँ ले चलें हमें। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 वर्षों में जो नेता वहाँ पर आए हैं वो सिर्फ अपना पेट भरे हैं और अपनी जेब भरे हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जब चुनाव वर्ष आएगा तब आपके नेता घूमना शुरू कर देंगे, सड़क सड़क जा जा करके नए नए उद्घाटन करेंगे, नए नए शिलान्यास करना शुरू कर देंगे। लेकिन 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, और 4 साल ही क्यों बोलेंगे, 30 साल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ, कोई दिखा दे विकास की गाथा, मैं छोड़ दूंगा, मैं उसी के साथ लग जाऊंगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब MP इलेक्शन हो रहा था तो मई महीने में कार्यक्रम हुआ था मटिहानी में, एक ग्राउंड में, उसी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ पर बहुत सारे मंत्री, NDA के सारे नेता उपलब्ध थे मंच पर, मंचासीन थे, और उन्होंने कहा था कि आप इस बार जिता दीजिए हमें, गिरिराज बाबू को, भाजपा को वोट दीजिए, और 1 महीने के अंदर पुल का बनना चालू हो जाएगा। वो रिकॉर्ड है मेरे पास, कहेंगे तो मीडिया पे मैं डाल दूंगा। अगर पुल बन गया होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा मटिहानी की जनता को सारे नेता ठगते हैं। चुनाव वर्ष आने पर ये लोग सिर्फ अपना वो घूमना शुरू कर देते हैं, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, बच्चों को पिस्टल बांटेंगे। हम तो डॉक्टर, हम कलम बांट सकते हैं, हम क्या ज्ञान बांट सकते हैं। इसलिए मैं एक विकल्प के रूप में अपने आप को वहाँ देना चाहता हूँ, प्रयास करना चाहता हूँ कि अगर मौका मिलता है तो मैं बेस्ट करके दिखा सकता हूँ। मामला क्या था, कैसे सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं अभी सभी मीडिया बंधुओं को और यहाँ चिलमिल हरदिया वासियों को, यहाँ की जनता को। और ये जो घटना है 2 तारीख को बेगूसराय में आंधी आई थी, और बहुत जोर की रात में आंधी आई थी। उस आंधी में इस जगह एक घर हुआ करता था, आप देख सकते हैं, अपने कैमरा में देख सकते हैं, वो घर का इनका छत उड़ गया था, और पूरा परिवार पूरी रात बारिश में रहा, पूरा चीज़ भीग गया, इनका रहने को घर नहीं था। अगले दिन सुबह में बहुत सारे मीडिया बंधु भी यहाँ पर आए थे, और यहाँ की जनता यहाँ देखने आई थी, सब लोग थे। तो हमें भी खबर मिली कि मैं आऊँ, मैं यहाँ पर आया, देखा हालत बहुत बुरी थी। उस रात मैंने BDO साहब से बात भी किया, इनको जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराया जाए। और ऐसा घर देख करके आपको आश्चर्य लगता होगा कि इंदिरा आवास योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, इसके तहत इनका घर कब का बन जाना चाहिए था। लेकिन घूसखोरी भ्रष्टाचार का आलम ये है
एक इंदिरा आवास में भी 20-25 हज़ार रुपया घूस देना पड़ रहा है आम जनता को। ये सच्चाई है, इसको हम लोग स्वीकारते हैं। सच है जी। तो इनको अब तक घर नहीं मिला है, तो सब गांव के लोगों ने बोला कि सर हम लोग भी चंदा कर रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिए। तो हमने सब लोग गांव में हरदियावासी लोग मिल करके इनका एक घर बनाए हैं, जो एस्बेस्टस लगा, सारा चदरा लगा, सब व्यवस्था करवा करके तैयार किए। आज वही घर हम लोग उनको सुपुर्द करने आए थे और इसी कार्यक्रम में यहाँ पर हरदिया पहुँचे हुए हैं। फिरोज जी हैं जिनका घर था और ये हैं यहाँ पर हैं, तो इन्हीं का घर है, ये यही कार्यक्रम में आए हैं। और ये एक संदेश है समाज के लिए कि कोई जो दबे कुचले वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सामाजिक स्तर से भी हम लोगों को सहायता करना चाहिए। और सरकारी तौर पर और जो प्रशासन की तरफ से जो मदद मिले वो तो अलग पार्ट है, लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं, तो सामाजिक तौर पर भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जहाँ जो दिक्कत होती है हम लोग प्रयासरत है, लेकिन एज ए आदमी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर हम ऐसा नहीं है कि सबका घर बना सकते हैं, लेकिन इस समाज को हम संदेश जरूर दे सकते हैं कि अगर समाज का हर जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, अगर एक एक आदमी के घर में थोड़ा सा हेल्प कर देगा तो हमारा समाज पूरा आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आप आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप मटिहानी का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर यहाँ की जनता आपको मौका दे देती है, आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपके क्षेत्र में आपका क्या होगा? देखिए, कुछ तो जो हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है कि पलायन कैसे रुके, कैसे हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, कैसे हमारे महिलाओं को घर बैठे कम ब्याज दर पर रोजगार मिले, और सबसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपया मिल रहा है, इसको कैसे हम 2000 रुपया तक करें, ये है। और हमारे किसान जो काम करते हैं, जिनको मजदूर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिहार के जितने मजदूर हैं पलायन कर गए हैं, वो पंजाब में, हरियाणा में, बेंगलोर में, तमिलनाडु में, चेन्नई में वहाँ काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, यहाँ मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे है कि किसानों को मजदूर जो मनरेगा के तहत मिला है, उसको दोनों को मिला दें, ताकि किसानों को सस्ते दर पर या फ्री में मजदूरी मिल सके, मजदूर मिल सके। आपके विधानसभा में पहला रही प्राथमिकता बात क्या? मटिहानी का, तो मटिहानी की इतनी सारी समस्याएं हैं जो एक दिन में हल नहीं हो सकता है। हमने हरदिया के लोगों को वचन दिया है, हमने हरदिया में पिछले 10-12 साल से क्रिकेट टूर्नामेंट में हम आ रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैंने इन लोगों को वचन दिया है कि तुम एक बार मुझे मदद कर दो कि हरदिया में हमें क्रिकेट का ग्राउंड दे देंगे, ऐसा ग्राउंड देंगे पूरा हरदिया चिलमिल पंचायत में एक नाम हो जाए, ताकि रजौरा के बच्चे, हरदिया के बच्चे, चिलमिल के बच्चे, इधर विनोदपुर के बच्चे और जो बेगूसराय के बच्चे हैं उस ग्राउंड पर खेल सके। मैं तहे दिल से ग्रामीणों की ओर से, बल्कि पंचायत की ओर से, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस समय जो चल रहा है वर्तमान में, सर का रियल में जो युवाओं में जोश है, जो चर्चा है, वो काबिले तारीफ़ है। सर का इसके लिए बधाई दे रहा हूं मैं अपनी ओर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन स्वराज पार्टी शिक्षा और पलायन पर जो चर्चा की है, ये आने वाले समय में बिहार के लिए बड़ी बात है। आज तक शिक्षा पर किसी ने आंदोलन नहीं किया है, जो आंदोलन हमारे नेता ऊपर के माननीय प्रशांत किशोर जी किए हैं, और उसके पीछे ये लोग चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये लोग युवाओं के लिए खुशखबरी की बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है, सरपंच प्रतिनिधि चिलमिल। और तो मैं ज़रूर आऊँगा, जरूर। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपके घर का बेटा हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ। क्या बना के रखिएगा ना आप सब लोग ना। तो एक संदेश दिए हैं कि मैं जो बोलूँगा वो करके दिखाऊँगा। हमने यहाँ हरदिया के युवाओं को वचन दिया है कि हमें एक बार मौका दीजिए, हमें विधानसभा भेजिए, हरदिया में एक ग्राउंड हम बना करके दे देंगे, जिससे हमारे बच्चे को हमने बोला था कि सर वो बनवा दीजिए। हमने एक संदेश दिया कि देखो हमने बोला था, हमने काम किया आप लोगों के मदद से। आप लोग फिर से एक बार मदद करिए कि अपने बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्राउंड चाहिए। हम आप एक प्रयास करेंगे और आप एक प्रयास करिए, क्यों तो हमको अगर वहाँ पहुँचाते हैं उस जगह पर जहाँ से हम संसाधन का उपयोग करेंगे, हरदिया में ग्राउंड हम जरूर दे देंगे।